साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डीटीआई में। आज के जमाने में हर एक जगह वेबसाइट की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है और अच्छी बात यह है कि हमारे ओ लेवल के जो सिलेबस है उसका जो सेकंड पेपर है यानी कि वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग वो वही पेपर है। तो अगर हम इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो हमें वेबसाइट को मेंटेन करना अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें, हमारा जो दायरा होगा वो सिलेबस के बाहर भी होगा, क्योंकि अगर हमें वेबसाइट को क्रिएट करना है तो ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कंप्लीट करनी होगी। तो देखते हैं पहले सिलेबस। सिलेबस में पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, दूसरा है एडिटर्स, तीसरा चैप्टर है एचटीएमएल बेसिक्स, फोर्थ चैप्टर है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसके बाद है सीएसएस फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस, फोटो एडिटर्स एंड वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। हर एक चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल है और हर एक चैप्टर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे, यानी कि हर एक चैप्टर को हमें अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ चैप्टर हैं जो कि रेड किए गए हैं, जिनमें से एचटीएमएल बेसिक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सीएसएस फ्रेमवर्क और जावास्क्रिप्ट है। इसका मतलब है कि ये जो चैप्टर है ये हमारे सेकेंड पेपर का बैकबोन माना जाएगा, यानी कि अगर इन चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हमारा अच्छे से सेकेंड पेपर तैयार हो जाएगा। एचटीएमएल क्या होता है? जो हमारा एचटीएमएल होता है वो किसी भी वेबसाइट का एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है। बिना एचटीएमएल के किसी भी वेबसाइट की तुलना करना संभव नहीं होता। फिर कैस्केडिंग, जो कि एक प्रकार से अट्रैक्टिव, अगर हमें किसी भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना होगा तो हमें जरूरत पड़ती है कैस्केडिंग स्टाइल सीट की। इसी प्रकार से हर एक का अपना अपना रोल है। जैसे कोई फंक्शन हमें किस बटन से क्या करना है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है जावास्क्रिप्ट। आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि हर एक चैप्टर में डिटेल में सिलेबस क्या है। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा तो हमारा क्या मेंटेन हो जाएगा, हम क्या मेंटेन कर सकते हैं या हम किस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कितने प्रकार की होती है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। स्क्रिप्टिंग में फ्रंट एंड स्क्रिप्टिंग या फिर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसके विषय में अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होते हैं, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे हमें फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। अगला चैप्टर होगा जिसे हम लोग बोलेंगे एडिटर्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे हम अपनी कोड को लिखेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटर्स। तो हमारे पास बहुत सारे एडिटर होंगे, हर एक एडिटर्स की अपनी एक खूबी होगी, अपनी एक विशेषताएं होंगी, वो कब बने हैं, उसको यूज करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार से एडिटर में हम लोग अपने कोड को लिखेंगे और साथ ही साथ उनमें क्या क्या सुविधाएं पाई जाती हैं वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, किसमें, एडिटर में। थर्ड चैप्टर आएगा जिसे हम बोलेंगे एचटीएमएल बेसिक्स। इस चैप्टर के द्वारा हम लोग ये जानेंगे कि एचटीएमएल के द्वारा किसी भी वेबसाइट की बिल्डअप कैसे किया जाता है, कैसे वेबसाइट को बनाते हैं। साथ ही साथ टैग क्या होते हैं, हेडिंग क्या होती है, जो हमारा वेबसाइट होती है वो किन के टैगों से बनता है, टेबल कैसे बनता है, हाइपरलिंक कैसे रखती है, इमेज कैसी बनती है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे किसमें, एचटीएमएल बेसिक में। अगला टॉपिक आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एक अहम रोल निभाने वाला चैप्टर होगा। इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि हमारी जो वेबसाइट होगी उस वेबसाइट को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, यानी कि एक प्रकार से उसको सुंदर कैसे बनाया जाए। अगर ये यूनिट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे क्या होगा, सीएसएस का जो पर्पस होता है यानी कि जो रोल होता है, अगर एक वेबसाइट बनाई गई हो और उसमें सीएसएस का यूज किया गया हो तो वो वेबसाइट बहुत अच्छी दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे किसका, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। अगला टॉपिक आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे सीएसएस फ्रेमवर्क, काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के भी अकॉर्डिंग, और अगर आप किसी भी वेबसाइट को जनरेट करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा सीएसएस फ्रेमवर्क काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगला टॉपिक आएगा जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस। जैसे मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट का
उस ऑब्जेक्ट के द्वारा आप क्या करना चाहते हो ये डिक्लेयर करेगा कौन? जावा स्क्रिप्ट। जैसे आप कोई फॉर्म बनाते हो, फॉर्म में क्लिक बटन होती है, जब आप क्लिक करते हो तो वो फॉर्म क्या हो जाता है? सबमिट हो जाता है। या आप रीसेट करते हो तो वो क्या होता है? रीसेट हो जाता है। ये जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? जावा स्क्रिप्ट के द्वारा हो रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट एक प्रकार से फ्रेमवर्क होगा। तो ये हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर रहेगा जिसका नाम आएगा फोटो एडिटर्स। फोटो एडिटर का भी अहम रोल होगा। अगर आप किसी भी इमेज को एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसकी क्लियरिटी बढ़ाना चाहते हैं, उसको किसी एंगल से मोटिवेट करना चाहते हैं या कट करना चाहते हैं इमेज को, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? फोटो एडिटर। अगला चैप्टर होगा जिसे हम बोलेंगे वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। वेबसाइट को बनाने के बाद पब्लिश कैसे करें ताकि उसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सके, या उसे हम सर्वर पे कैसे रखें, कौन कौन से टूल्स होते हैं या कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं जो हमें वेबसाइट को होस्ट करने के लिए अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस प्रकार से जब हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें पूरी वेबसाइट को मेंटेन करना और साथ ही साथ उसको सर्वर पे रखना, ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आगे चैप्टर में यह बताया गया है कि जब हमारा जो यूनिट है उसमें कितने हमें मार्क्स मिलेंगे ओ लेवल में। जरूरी नहीं है कि आप ओ लेवल के स्टूडेंट हो तभी आप वेब डिजाइनिंग को पढ़ें। अगर कोई टीचर बंधु भी हैं जिन्हें वेबसाइट जनरेट करना है तो आप इस चैप्टर का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और अपने जॉब में अपनी स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। बात करते हैं कि आपको मार्क्स कितना मिलेगा। तो देखिए जो HTML बेसिक्स है इस चैप्टर के, यानी कि 3 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो आपको कितने के नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। अगला टॉपिक है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी कि CSS चैप्टर अगर आप तैयार करते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि जो CSS है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कितना नंबर आपको मिलेगा? 20 नंबर, यानी कि 100 में से 20 नंबर काफी इंपॉर्टेंट रखता है। CSS फ्रेमवर्क ये भी कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है ये जावास्क्रिप्ट का। बस आपको ध्यान ही रखना है कि स्टेप बाय स्टेप और रेगुलर हमें इसको यूज करना है, यानी कि सॉल्व करना है। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट जो चैप्टर बचते हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं कितने नंबर के आते हैं? 20 नंबर के आते हैं, यानी कि फोटो एडिटर से और वेब पब्लिशिंग से ये जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 नंबर के आएंगे। जो आपका CSS होगा, जावास्क्रिप्ट होगा और CSS फ्रेमवर्क होंगे, इन तीनों चैप्टरों में से प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है साथियों, अगर हम लोग इन चैप्टरों को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें अच्छी तरीके से वेबसाइट बनाना आ जाएगा, ये हम आशा करते हैं। तो आज से क्लास हम लोग रेगुलर करेंगे और रेगुलर वीडियो आपके पास आती रहेगी। जो बच्चे जुलाई में ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं या घर से ही पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर पे, अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।